2025 में ईपीएफओ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाले हैं। कौन से अपडेट हैं उनके बारे में हम जल्दी से जान लेते हैं। पीएफ विड्रॉल हो या पेंशन विड्रॉल हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूएन एक्टिवेशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना था 15 दिसंबर से पहले, उसको अब बढ़ा दिया गया है, 15 जनवरी तक कर दिया गया है। अब ये एक्टिवेशन आपको कंपलसरी करना है अगर आप ईएलआई स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो। उसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है जिसका आपने केवाईसी किया हुआ है वो भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो इनकेस आपका अगर कंपनी ईएलआई स्कीम में बेनिफिट लेना चाहता है तो आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होना बेहद ही जरूरी है और 15 जनवरी को आखिरी तारीख है। हो सकता है फ्यूचर में बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए 15 जनवरी आखिरी तारीख है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है ईपीएफओ में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईपीएफओ का, आईटी सिस्टम है, उसमें बहुत ही भारी अपग्रेड होने वाला है। ईपीएफओ 3.0 जिसको कहा जा रहा है, अब ये जब इंप्रूव हो जाएगा तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और 1 जनवरी 2025 से ही आपको इसका बेनिफिट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। किसी भी बैंक के ब्रांच से आप पेंशन विड्रॉ कर सकते हो। 1 जनवरी 2025 से सीपीपीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसका मतलब है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। इसके जरिए आप किसी भी बैंक के ब्रांच से अपना पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंटली ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ने अनाउंस किया था कि जो सिस्टम अपग्रेड होने वाला है उसकी वजह से पीएफ विड्रॉल अब आप एटीएम यूपीआई की मदद से भी कर सकते हो। फिलहाल इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मार्च अप्रैल तक ये एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन ये होने वाला है फ्यूचर में 2025 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है और हमें बहुत ज्यादा सुविधा यहाँ पर मिल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पीएफ विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आप एटीएम या यूपीआई से विड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी होने वाला है कि जो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, जो करंटली 12% है, उसको भी अब हटा दिया जाएगा। अब आप ज्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो और कम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके अलावा जो सैलरी का सीलिंग है 15,000 का, उसको भी हटाने की बात कही जा रही है। तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाएगा यहाँ पर जो पीएफ मेंबर है उनके लिए। उसके अलावा जो भी आपका डिडक्शन होता है उसका पैसा ईपीएफओ इन्वेस्ट करता है। अब ईपीएफओ जो अपना लिमिट होता है इन्वेस्टमेंट का, इक्विटी में बढ़ा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट ईपीएफओ करता है उसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं। ईपीएफओ को लगता है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर उसे रिटर्न ज्यादा आएगा तो वहां पर किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज्यादा आएगा तो आपको भी उसका फायदा होगा, इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो कि 2025 में होने वाले हैं। अब ये सारे अपडेट अगर सही समय पर हो जाते हैं तो इसका बेनिफिट हमें जरूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।